इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन को रीड करता है ना जब स्टूडेंट, पहला रिएक्शन यही आता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है और क्यों इस प्रकार का रिएक्शन विद्यार्थी देते हैं। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता से संबंधित स्थिर विद्युत की का एक प्रश्न है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम ईएमएफ ऑफ द बैटरी और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं इसे। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी की टर्मिनल वोल्टता 7.2 वोल्ट प्राप्त होती है। अब यहां देखेंगे तो आपको लगेगा विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है ईएमएफ, और आपका टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता 7.2 वोल्ट है। तो थोड़ा अजीब सा स्टूडेंट को लगता है, बट पहले पूरा पढ़ लीजिए। और ऐसा कब होता है? जब हम इसे 2 एम्पियर की करंट से चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम इसे 2 एम्पियर की धारा से आवेशित कर रहे होते हैं। कुल मिला के कहानी यह है दैट यू आर चार्जिंग द बैटरी। आप बैटरी को क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस समय आपके पास टर्मिनल वोल्टता का मान 7.2 वोल्ट है और ईएमएफ तो आप समझ ही रहे हैं वो 6 वोल्ट है। और आवेशन धारा जिसे कहते हैं, चार्जिंग करंट इस समय 2 एम्पियर है। और आपका एग्जामिनर कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। ये बैटरी है आपके पास में, इस तरीके से बैटरी को प्रदर्शित किया जाता है। एंड यहां देखेंगे तो ये ईएमएफ है, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। और मैं चौक ले लेता हूं, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि हम किसी बैटरी चार्जर से इसको चार्ज करते हैं। ये लीजिए, ये आपका बैटरी चार्जर है। इस समय B/C लिख रहा हूं मैं इस समय। तो आप ये कहेंगे कि ये जो I है ये क्या है? तो ये I आपका 2 एम्पियर है जो चार्जिंग करंट है, आवेशन की धारा है। और उस समय ये आवेशन प्रक्रिया के दौरान संबंध होता है। V यहां टर्मिनल वोल्टता है, E विद्युत वाहक बल है, R आंतरिक प्रतिरोध है। और संबंध क्या है? व्हाट्स द रिलेशन? V इज इक्वल्स टू E प्लस IR। ठीक है, और यहां क्या क्या संभव है? तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? E कैन बी 0, तो V की वैल्यू या तो E के इक्वल होगी या V की वैल्यू E से ग्रेटर होगी। इट इज ड्यूरिंग द चार्जिंग। ये जो प्रक्रिया है ये आवेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। और बच्चे कहते हैं हाँ सर अब तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? V की वैल्यू रखिए 7.2 वोल्ट, E कितना है? 6 वोल्ट। चार्जिंग करंट, आवेशन धारा जो है आपके पास में कितनी है? तो आप कहेंगे 2 एम्पियर्स, ठीक है। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 7.26 2 इंटू R की वैल्यू निकालते हैं, इट अपीयर्स टू बी एज 0.6 ओम। और आप 0.6 ओम पे टिक करते हैं, इस विकल्प का चयन करते हैं और आपको अंक मिलते हैं सीधे सीधे 4। संभावना बढ़ जाती है एक अच्छी एनआईटी मिलने की। लेकिन इस प्रश्न में यहां मत उलझिएगा। जब विद्यार्थी आंशिक तौर पर कार्य करता है तो एक बड़ी परेशानी को महसूस करता है, और वो परेशानी उसे ऐसी होती है, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा हमने तो यही पढ़ा है कि E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू या तो V के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। आपने ठीक पढ़ा, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन ये ठीक कब है? जब आप बैटरी को निरावेशित कर रहे हैं, अर्थात बैटरी किसी लोड को करंट सप्लाई कर रही है, ठीक उस समय ये प्रक्रिया है। तो ये सदैव हो ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी के दौरान होता है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी के दौरान इस तरह का कार्य होता है। तो जल्दबाजी में कहीं इसका चयन मत कर लीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का मान या तो टर्मिनल वोल्टता से इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ये सोच के आप चौथे विकल्प को टिक कर दें, ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना -1 आएगा और आप बहुत कुछ खो देंगे। पर जब तक मोशन है आप कुछ खो नहीं सकते। आप जानते हैं ना, मोशन है तो भरोसा है। शुक्रिया, धन्यवाद।